आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे प्री एडमिशन्स फॉर्म के प्रोग्राम सिलेक्शंस के पार्ट को। बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से प्री एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। प्री एडमिशन फॉर्म ये आपका मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फिलअप करना कंपलसरी है और ये यूजी एडमिशन प्रोसेस है। इसके अंदर अभी मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्रोग्राम जो है अपना प्रोग्राम लेवल में बैचलर लेना है और इसके अंदर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुझे सेलेक्ट करना था, बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमस के कोर्सेज आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने रिसेंटली इसको चेक किया तो इसमें आप देख सकते हो कि बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब जो बच्चे ऑटोनॉमस कॉलेजेस को सेलेक्ट कर रहे थे, अगर उनको नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज चाहिए, या जो बच्चे नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज को वेट कर रहे थे कि ये कब ओपन होगा, तो अभी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जो नॉन ऑटोनॉमस के ओपन हो चुके हैं। याद रखिए, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो नॉन ऑटोनॉमस के अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है और ये जैसे अपडेट होंगे तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। अभी इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म को किस तरीके से फिल करें, हाउ टू फिल द प्रोग्राम सिलेक्शन फॉर्म, या इसके जो पार्ट है वो किस तरीके से पूरा डिटेलिंग में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। टोटल इसके अंदर 7 स्टेप्स है जो कि अपना ये जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डिटेल हमने पहले से ही फिल कर लिए। चलिए, इसमें अभी आप आते नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल एटलीस्ट वन प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें एक कॉलेज आपको कंपलसरी फिल करना ही है। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस कॉलेज में यहाँ पे किस कॉलेज में आपको फॉर्म को फिल करना है, तो वो कॉलेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पे देख सकते हो, या तो आपको डायरेक्टली मालूम है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए तो भी ये आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आचार्य। ठीक है, मैंने आधे ही नाम लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनजी आचार्य ये जो कॉलेज आ चुका है जो कि ये बच्चों को चाहिए। तो इसमें लिखा है नॉट इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस आ गया। अब मैं इसको प्रोसीड ही कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को 2-3 कॉलेज चाहिए होता है, ठीक है, आप कम से कम 10 कॉलेज ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम कॉलेज को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने एक कॉलेज यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं। बाद में आप कॉलेज और भी ऐड कर सकते हो, ऐसे कि नहीं है कि आपने एक बार फिल कर दिया है तो दोबारा आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो। अब आपका आएगा पर्सनल डिटेल जो कि आपने पहले से इसको फिल करके रखा हुआ है, तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। दूसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तीसरा स्टेप यहाँ पे एकेडमिक डिटेल, तो एकेडमिक डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे इसको टिक मार्क करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको ऐसा मार्क कर देंगे यहाँ पे। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपके 10th के जो मार्क्स है वो यहाँ पे आपको इंटर करने पड़ेंगे, मतलब अभी 10th के जितने भी इंफॉर्मेशन है सब आपको यहाँ पे इंटर करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं उसको फिल कर लूंगा। क्लास 10th के पासिंग ईयर चाहिए, आप कब यहाँ पे पास हुए। जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में आपने 12th पास किया तो 2023 में आपने 10th पास किया होगा। फिर आपके स्कूल का नाम यहाँ पे इंटर करना है। फिर क्लास 10th का बोर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहे, जब तक मैं स्कूल का नाम नहीं डालूंगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। इसके बाद फिर 10th का आपका रोल नंबर क्या है या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, दैट इज में यहाँ पे आपको हॉल टिकट नंबर डालना है आपका। ठीक है, फिर क्लास 10th का डिवीजन यहाँ पे आपको एंटर करना है, आपका जो भी डिवीजन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड जो भी मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिवीजन रहेगा। फिर क्लास 10th परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है। यहाँ पे क्लास 10th का सब्जेक्ट दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि टॉप 5 जो आपके होते हैं, बेस्ट ऑफ 5 जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे आप इंसर्ट यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे 12th का यहाँ पे आपको डिटेल इंसर्ट करना है। पहले तो आप यहाँ पे पास हो या फेल हो ये यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। फिर आपका ईयर क्या है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। फिर आपके स्कूल का नाम यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी, जब तक मैं स्कूल का नाम यहाँ पे इंसर्ट नहीं करूँगा तब तक यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। फिर हॉल टिकट नंबर, फिर आपका स्ट्रीम क्या था, आर्ट साइंस कॉमर्स, तो यहाँ पे मैं कॉमर्स था तो कॉमर्स डाल देता हूँ। मैं साइंस है तो साइंस डाल सकते हो आप। फिर यहाँ पे भाई क्लास 12 का डिवीजन आ गया, फिर परसेंटेज कितना था वो इंसर्ट कर देना है यहाँ पे। एंड देन फिर मैथ्स में कितना आप हैव यू पास क्लास 12 विद मैथमेटिक्स, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो यस कीजिए, नहीं लिया है तो नो कीजिए। अगर यस करते हो तो आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स के यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे इंसर्ट करने पड़े आएंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आप 2-3 सब्जेक्ट जो भी आपको इंसर्ट करना है आप यहाँ पे इंसर्ट करके सेव नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये डिटेल यहाँ पे आपको अभी इंसर्ट करना है। तो चलिए इसको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर इसके आगे का प्रोसेस मैं समझाता हूँ। ये आपको डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर कहीं यहाँ पे आप फंस जाते हो या आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजोगे तो मैं डेफिनेटली उसको क्लियरली आपको बता सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे इंस्टा पे डीएम करना होगा। इंस्टा आईडी मैं आपको बता देता हूँ, मुकुंद एजुकेयर है, वहाँ पे आप मुझे जाके डीएम कर दो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल मैं फिल करने के बाद मैं आपको सेव नेक्स्ट के आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो आप भी ये डिटेल फटाफट फिल कर लीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्लास 10th बोर्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे नो रिजल्ट्स फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे अब तक कोई डिटेल नहीं आ रहा है। सेम इसी तरीके से मैंने क्लास 12 का भी किया, तो यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे अब जो बोर्ड है वो सिलेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर दिया है और यहाँ पे सेव नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो देख रहे हो यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बेसिकली अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, अब ये प्रॉब्लम के लिए मुझे इसको फिर से वेट करना पड़ेगा, उसको मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं होता पेज रिफ्रेश करके तो फिर मुझे आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा इस फॉर्म को अगेन फिल करने के लिए। चलिए मैं अभी यहाँ पे पहले पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको फिर से क्लिक किया और यहाँ पे मैं ईयर डालता हूँ, 2023 होगा अपना। यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देता हूँ मैं। फिर बोर्ड, अगेन बोर्ड यहाँ पे देख सकते हो नहीं आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो मतलब कि अब यहाँ पे बेसिकली अब मुझे क्या करना होगा कि वेट करना होगा, हाफ एन आवर का वेट करना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। राइट, तो यहाँ पे अभी मैं वेट करता हूँ हाफ एन आवर, फिर इसके बाद मैं आगे की वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शंस है क्लास 10th बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये ऑप्शंस यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। ठीक है, समटाइम ये नहीं दिखाई देगा तो आपको पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा वेट करना है एंड देन इसके बाद फिर ये दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो अपना यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे एम एम से ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे हमें सीट नंबर इंटर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं सीट नंबर इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे सीट नंबर्स आते हैं, सीट नंबर डाल दिया, फिर इधर पे डिवीजन डालते हैं, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मार्क्स आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, जो भी आपका परसेंटेज है। तो यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट में जैसे मैं यहाँ पे भी एंटर कर देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और मराठी। ठीक है, और भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही डाला है, तो यहाँ पे ये ओके हो गया। बस यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए। इससे सब्जेक्ट से इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कंबाइन सब्जेक्ट से। और यहाँ पे 2025, यहाँ पे स्कूल नेम हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे बोर्ड, अगेन यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर इसका अभी यहाँ पे सीट नंबर्स, यहाँ पे भी सीट नंबर डाल देते। ओके, सीट नंबर्स आ गया। यहाँ पे स्ट्रीम क्या था आपके पास वो सेलेक्ट कर लेना है, आर्ट साइंस कॉमर्स एमसीबीसी। तो यहाँ पे कॉमर्स हो गया। डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो गया। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज आएगा, परसेंटेज डालते हैं 64 पॉइंट, जो भी आपका परसेंटेज। मैथ्स है तो यस कीजिए, नहीं है एसपी है तो एसपी है तो नो कीजिए, मैथ्स है तो यस कीजिए। मैथ्स में कितना मार्क्स आया उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, और यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स है उसको इंसर्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए, सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो इंग्लिश, फिर क्या है हिंदी, फिर इको, आप कैसे भी सब्जेक्ट डाल सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे से रेड यहाँ पे आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको ग्रीन पे लेके आता हूँ, यहाँ पे 58 डालता हूँ अभी। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे, एंड देन इसके बाद सेव नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, सेव नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे अभी एकेडमिक डिटेल्स आएगा, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है सब कुछ आपने सही से इंसर्ट किया। नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट, अपलोड में आते भी ये भी सही है, यहाँ पे भी डिटेल अपने को अपलोड करना है। चलिए यहाँ पे डिटेल अपलोड करते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन द सिंगल फाइल एंड अपलोड।
तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। और लेकिन 12th में बेसिकली कैसा है, अभी तो अपने पास ऑनलाइन रिजल्ट आया, ऑफलाइन रिजल्ट आया नहीं है। तो आपके पास जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपलोड। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू पे। अब इसको सब प्रीव्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रीव्यू करके फिर इसको डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको सबमिट करता हूँ, क्योंकि बाकी सब डिटेल मैंने सही तरीके से फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप देख सकते हो कि आपके पास जो भी यहाँ पे डिटेल है इसको प्रॉपर चेक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं डिक्लेरेशन पे। इसमें लिखा है वेरीफाई द डिटेल बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। तो यहाँ पे आपका नाम, फिर आपका डीओबी, फिर आपका जर्नल कैटेगरी जो भी रहेगा उसको चेक कर लेना है। जेंडर, मदर नेम, गार्डियन नेम यानी कि फादर्स नेम, एंड आपका एड्रेस। फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन में जो भी आपने अपलोड किया है, फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट आपके 10th 12th के, एंड गाइडलाइन आपने यहाँ पे नीचे दिया गया, उसको रीड कर लो। एंड देन यहाँ पे सब टिक करना है। अगर इसमें एक भी बॉक्स नहीं टिक हुआ तो सबमिट नहीं होगा फॉर्म। यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सबमिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है अब ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब बेसिकली ये सबमिट हो चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, और नीचे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबमिट हो गया ना। तो यहाँ पे अभी आपको प्रिंट फॉर्म है, तो फिर प्रिंट फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो मैंने अभी फॉर्म ओपन किया है इसमें आपकी सारे डिटेल्स होंगे और इसका प्रिंट ले लेना है। और ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपके कॉलेजेस का नाम है। तो जो भी कॉलेज का नाम है यहाँ पे जाके आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि इस कॉलेज का आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है उस कॉलेज का आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट कॉलेज का फॉर्म फिल किए आप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि आपको प्री एडमिशन फॉर्म भी फिल करना है और कॉलेज का जो फॉर्म है ये भी फिल करना है। तो पूरा ये प्रोसेस है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको सेव कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सेव कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे। फिर यहाँ पे ऐड चॉइस दिया हुआ है। ऐड चॉइस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिर मैंने यहाँ पे ऐड चॉइस किया, ठीक है। और यहाँ पे लोडिंग हो रहा है बेसिकली। अभी आपको और भी इसमें कोर्सेस ऐड करने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, दो तीन कोर्स को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। या तो आपने एक ही कोर्स सेलेक्ट किया, उसमें और कॉलेज आपको सबमिट करना है। तो सेम प्रोसीजर है आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, अप्लाइड नाउ पे क्लिक कर लेना है। और या तो आप ऐड चॉइस कर ही रहे हो यहाँ पे, मेरे ख्याल से देखो यहाँ पे ऐड चॉइस किया मैंने। यहाँ पे देखो कि मेरे जो कोर्सेज है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट है, ठीक है। ऐड चॉइस में ये होता है कि आपने जो भी कोर्सेज सेलेक्ट किए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। अब मुझे यहाँ पे कॉलेजेस डालना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉलेजेस ऐड करना है। तो मैं यहाँ से आप कॉलेज डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, बार बार मुझे ये कोर्सेज को चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉलेजेस के लिए हो गया, मतलब कोर्स आपने एक ही लिया हुआ है और कॉलेजेस आप डिफरेंट कर रहे हो। और अगर आपको कोर्सेज डिफरेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अप्लाइड नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको जो भी कोर्सेज चाहिए वो कोर्सेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मुझे बीकॉम चाहिए, तो यहाँ पे मैं बीकॉम डाल देता हूँ, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स डाल देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे नहीं चाहिए ये। यहाँ पे मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लिक कर दिया मैंने, ओके। एंड देन फिर नीचे आ जाना है। आपको जो भी अभी कॉलेजेस चाहिए वो कॉलेज यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस कर देना है, यानी कि सेम प्रोसीजर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोर्सेज ऐड कर सकते हो, इस तरीके से आप कॉलेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका प्री एडमिशन फॉर्म का, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अभी ये पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे पहुंचेंगे, यानी कि आपका ये हो गया फर्स्ट, इसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। ऐसे करके आप जितने भी कॉलेज और जितने भी कोर्सेज सेलेक्ट करोगे उसके यहाँ पे सीरियल नंबर बनते रहेंगे, ठीक है। बस आपको उसका प्रिंट फॉर्म कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट फॉर्म कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। तो अभी ये पेमेंट का ऑप्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी अभी पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे अभी इसका कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है और उसमें कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना है, राइट। और यहाँ पे भी यार साइड में देख सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम और डिक्लेरेशन, ये दो पार्ट अभी बचा हुआ है। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है ताकि आप और भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सको या और भी कॉलेजेस सेलेक्ट कर सको। अगर इस पर टिक कर देंगे तो दैट इज में यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप और प्रोग्राम या और कॉलेजेस सेलेक्ट कर सको। तो इसलिए ये टिक नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है कि हमने यहाँ पे तो फॉर्म फिल कर लिया लेकिन ये अभी तक टिक नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है यहाँ पे इसको राइट टिक करने का। तो इसीलिए ये प्रोग्राम सिलेक्शन ओपन रहेगा
तो आप जब भी आपको लगता है कि आपको दूसरा कॉलेजेस या कोई दूसरा कोर्सेज ऐड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन विद इन अ टाइम, जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है 23 मई तक है, ठीक है। तब तक आपको जितना कॉलेज, जितने कोर्सेज ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो, और सेम उसी कॉलेजेस के फॉर्म भी आपको फिल करने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि प्री एडमिशन फॉर्म किस तरीके से पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक्स, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। और इसके बियॉन्ड कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।